जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। तीन गुणों के द्वारा आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके सभी मस्त हैं। यह संसार चलायमान है, सभी मोहित हो रहे हैं। मैं जो अव्यय अविनाशी सबके परे हूं, इसे कोई नहीं जानता। अहम पद वाच्य जो आत्मा है वह त्रिगुणातीत है। माया मुग्ध जीव उसका स्वरूप समझने में असमर्थ है। आत्म समुद्र में स्फुरित असंख्य दृश्य बुलबुलों के समान हैं, जिन्हें देखकर जीव मुग्ध है। ये बुलबुले उस असीम सागर पर ही भासित होते हैं। इसे न समझकर जीव उन दृश्य पदार्थों को लेकर ही व्यस्त रहता है, परंतु यह बुलबुले स्थिर नहीं रहते, सर्वदा चलायमान हैं। उनमें आसक्ति पूर्वक दृष्टि रखकर जीव कभी आनंदित होता है और कभी दुख से रोता है। ये सारे दृश्य पदार्थ जिसके द्वारा भासित हो रहे हैं, वह तो चिर स्थिर, नित्य और अविनाशी है। उसको देख लेने पर फिर ये जन्म मरण रूप असंख्य तरंगों के घात प्रतिघात जीव को मोहित नहीं कर सकते। गुणों के द्वारा मोहित जीव केवल बाह्य पदार्थों को ही देख पाता है और उनके प्रति आसक्त होता है। जो सब पदार्थों का आश्रय है, उस आत्मा की ओर भूलकर भी एक बार लक्ष्य नहीं करता। आत्मा को छोड़कर प्रकृति में रहने के कारण जीव के सामने यह रूपमय जगत प्रकाशित होता है। साधन की परावस्था में ईश्वरीय कृपा से जब साधक को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होकर आत्म तत्व का अनुभव ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में न रहने के कारण मोह मुग्ध जीव अपनी आत्मा के गुणातीत अव्यय भाव की धारणा नहीं कर सकता। अतएव महामाया से जड़ित होकर जो नित्य वस्तु है, उसके प्रति लक्ष्य नहीं कर पाता। Deluded by these natures, states or things composed by the three gunas of Prakriti, all this world know not me as distinct from them and immutable. Persons of this world are deluded by the three qualities of nature or Maya. Affection, attachment, and infatuated love are all modifications of these qualities. On account of delusion created by these three gunas, they are not able to break the worldly ties and to turn the mind towards the Supreme Soul, the Lord of the three qualities. Here the self has been described as Param Avyayam. Brahman is here designated as Param, which means the one beyond the scope of the intellect and the senses. This reality undergoes
no modification, and so it is immutable or unchangeable, or inexhaustible or imperishable. The self, Atman, is of one homogeneous essence. It has not got the six changes or modifications, sadbhava vikaras, which the body has, which is existence, birth, growth, modifications, decay, and death. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 7, श्लोक 13. पण अर्जुना, हे जग सात्विक, रज आणि तम या तिन्ही प्रकारच्या भावनांनी मोहित होत आहे, जे गुणांचे कार्यस्वरूप आहेत. म्हणजेच आसक्ती, अग्रिम विकार आणि या सर्व विषयांमुळे. म्हणूनच या 3 गुणांच्या पलीकडे ते तत्वतः अविनाशी मला ओळखत नाही. 3 गुणांमधून आसक्तीने पहिल्याने प्रत्येकजण मोहित होतो. हे जग हालचाल करत आहे. प्रत्येकजण मोहित होत आहे, पण कोणालाही माहिती नाही की मी अविनाशी आणि सर्वांच्या पलीकडे आहे. अहंकार, शब्द, वाणी असलेला आत्मा 3 गुणांच्या पलीकडे आहे. भ्रमाने मोहित प्राणी त्याचे स्वरूप समजण्यास असमर्थ आहे. आत्म्याच्या महासागरात चमकणारे असंख्य घटना हे बुडबुड्यांसारखे आहेत, जे आत्म्याला मोहित करतात. हे बुडबुडे या अमर्याद महासागरात असल्याचे दिसून येते. हे न समजल्यामुळेच आत्मा या घटनांमध्ये मग्न राहतो. परंतु हे बुडबुडे कधीच स्थिर नसतात. ते नेहमीच गतिमान असतात. त्यांच्याकडे उत्कट लक्ष देऊन पाहिल्यास आत्मा कधीकधी आनंदित होतो आणि कधीकधी दुःखामुळे रडतो. ज्याच्याद्वारे या सर्व घटना दिसतात तो शाश्वत, स्थिर, शाश्वत आणि अविनाशी आहे. एकदा त्याने त्याला पाहिले की जन्म आणि मृत्यूच्या असंख्य लाटा आत्म्याला मोहित करू शकत नाहीत. गुणांनी मोहित होऊन आत्मा केवळ बाह्य वस्तू पाहतो आणि त्यांच्याशी संलग्न होतो. तो कधीही सर्व गोष्टींचा स्रोत असलेल्या आत्म्याकडे पाहत नाही. हे स्वरूपाचे जग आत्म्यासमोर येते, कारण ते निसर्गात राहते, आत्म्याला सोडून देते. साधनेच्या अंतिम टप्प्यात जेव्हा देवाच्या कृपेने साधकाला आत्मसाक्षात्कार होतो आणि आत्माचे ज्ञान त्याला मिळते, तेव्हा त्याशिवाय दुसरे काहीही त्याला दिसत नाही. याला त्रिगुणात्मक अवस्था म्हणतात. या अवस्थेत नसल्यामुळे मोहित जीव त्याच्या आत्म्याच्या गुणातीत अविनाशी स्वरूपाचे आकलन करू शकत नाही. म्हणूनच महामायेमध्ये मूळ असल्याने तो शाश्वत गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. प्रकृतींच्या 3 गुणांनी रचलेल्या या स्वभावाने अवस्था किंवा गोष्टींना मोहित होऊन हे सर्व जग मला त्यांच्यापासून वेगळे आणि अपरिवर्तनीय म्हणून ओळखत नाही. या जगातील लोक निसर्ग किंवा मायेच्या 3 गुणांनी मोहित होतात. स्नेह, आसक्ती आणि मोहित प्रेम हे सर्व या गुणांचे बदल आहेत. या 3 गुणांनी निर्माण केलेल्या भ्रमामुळेच ते सांसारिक बंधनं तोडू शकत नाही आणि मनाला परमात्मा 3 गुणांच्या स्वामीकडे वळवू शकत नाही. येथे स्वतःचे वर्णन परम अव्यमय असे केलेले आहे. येथे ब्रह्माला परम असे संबोधलेले आहे, ज्याचा अर्थ बुद्धी आणि इंद्रियाच्या कक्षेच्या पलीकडे असलेला एक आहे. या वास्तव्यात कुठलाही बदल होत नाही आणि म्हणून ते अपरिवर्तनीय आणि अक्षय किंवा अविनाशी आहेत. स्वतः आत्मा हा एकसारखा सार आहे. त्यात शरीराचे 6 बदल किंवा सुधारणा, सद्भाव, विकास नाहीत. म्हणजेच अस्तित्व, जन्म, वाढ, सुधारणा, क्षय आणि मृत्यू हे नाही. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 7, ശ്ലോകം 13. ലോകം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രൂപങ്ങളായ സ്വാത്വിക, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 തരം വികാരങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലൂടെയും ചലിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നതിനാൽ തത്വത്തിൽ നശ്വരനായ എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ല.
ഞാൻ നാശമില്ലാത്തവനും നശ്വരനും എല്ലാറ്റിനും അതീതനുമാണെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം മായയിൽ ആകൃഷ്ടരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിൻ്റെ സമുദ്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന എണ്ണമറ്റ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കുമിളകൾ പോലെയാണ്. ഈ കുമിളകൾ ആത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുമിളകൾ അതിരുകളില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആത്മാവ് ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കുമിളകൾ ഒരിക്കലും നിശ്ചലമല്ല. അവ എപ്പോഴും ചലനത്തിലാണ്. അവയെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ദുഃഖത്താൽ കരയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവർ ശാശ്വതമായി സ്ഥിരതയുള്ളവനും ശാശ്വതനും നശിപ്പിക്കാനാവാത്തവനുമാണ്. ഒരിക്കൽ അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ എണ്ണമറ്റ തരംഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് ബാഹ്യവസ്തുക്കളെ മാത്രം കാണുകയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമായ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ദിവ്യകൃപയാൽ അന്വേഷകൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ദൃശ്യമല്ല. ഇതിനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അതീതാവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാതെ ഭ്രമിക്കുന്ന ആത്മാവിന് അതിൻ്റെ ശാശ്വത സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ മഹാമായയിൽ വേരൂന്നിയതിനാൽ അതിന് ശാശ്വതത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കഴിയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదుశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరశుద్ధ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 13. త్రిభుర్గుణమయైర్భావై రేభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. గుణముల యొక్క కార్యరూపమైన సాత్విక, రాజసిక, తామసిక ఈ 3 విధములైన భావములతో అనగా రాగద్వేషాది వికారములతో మరియు సమస్త విషయములతో ఈ ప్రపంచమంతా మోహితమవుతున్నది. అందుచేత ఈ 3 గుణములకు అతీతముగా ఉన్న అవినాశి అయిన నన్ను తత్వము ద్వారా తెలుసుకుంటలేదు. 3 గుణముల వలన ఆసక్తిపూర్వకమైన దృష్టి పెట్టి అన్నీ ఆనందిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచం చంచలమైనది, సమస్తము మోహగ్రస్తమవుతున్నది. అవ్యయుడును అవినాశి అయిన నేను ఈ అన్నిటికీ అతీతమైన వాడను. ఈ విషయం ఎవరు ఎరుగరు. నేను అని చెప్పబడే ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆత్మ త్రిగుణాతీతమైనది. మాయా ముగ్ధ జీవులు ఆ స్వరూపమును తెలుసుకున్నట్లో అసమర్థులవుతున్నారు. ఆత్మ సముద్రంలో జనించిన అంటే స్ఫురించిన అసంఖ్యాక దృశ్యములు నీటి బుడగలతో సమానం. వీటిని చూసి జీవి మోహమునుంచున్నాడు. ఈ నీటి బుడగలు అనంతమైన ఆ సముద్రంపైనే ప్రకాశించున్నవి. అది తెలియక జీవి ఆ దృశ్య పదార్థములు చూసి కలవరపడుతున్నాడు. అయితే ఈ నీటి బుడగలు స్థిరంగా ఉండవు, సదా చెలిస్తూ ఉంటాయి. వాటిపై ఆసక్తి కలిగిన దృష్టిని పెట్టి జీవి ఒకప్పుడు ఆనందిస్తూ ఉంటుంది, ఒకప్పుడు దుఃఖంతో రోధిస్తూ ఉంటుంది. దేనిచే ఈ సమస్త వస్తువులు ప్రకాశించున్నవో అది అనాదిగా స్థిరము, నిత్యము మరియు అవినాశమైనది. దాన్ని చూసిన పిమ్మట తిరిగి ఈ జననమరణ రూప అసంఖ్యాక తరంగాల ప్రతిఘాతములు జీవిని మోహపరచలేవు. గుణముల చేత మోహితమైన జీవి కేవలం బాహ్య వస్తువులు మాత్రమే చూస్తుంది. పిమ్మట వాటి పట్ల ఆసక్తిని పొందుతుంది. సమస్త పదార్థములకు ఆశ్రయమైన ఆత్మ ఏదైతే ఉన్నదో దానివైపు పొరపాటును కూడా ఒక్కసారైనా దృష్టి పెట్టట్లేదు. ఆత్మను విడిచి ప్రకృతిలో ఉండుడిచే జీవియందు ఆ రూపమయ జగతి ప్రకాశించున్నది. సాధనలో పరాకాష్ఠ స్థితిలో భగవాను కృపచే సాధకునికి ఆత్మసాక్షాత్కార ప్రాప్తి కలిగి ఆత్మతత్వ అనుభవ జ్ఞానం పొందుతాడు. పిమ్మట అతనికి అది తప్ప మరేదీ కనిపించదు. దీన్నే త్రిగుణాతీత స్థితి అంటారు. ఈ స్థితిలో ఉండని కారణముచే మోహముగ్ధుని జీవి తన ఆత్మ యొక్క గుణాతీత అవ్యయభావమును పొందలేడు. అందుచేత మహామాయలో జడుడై ఉండి నిత్య వస్తువు ఏదైతే ఉన్నదో దానివైపు లక్ష్యమును ఉంచలేకపోతున్నాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు,
నీ ఇష్టమే జరగాలి. పరమాత్మ తూ హే, तेरी इच्छा पूर्ण. जय सद्गुरुदेव, जय पसरणम. त्रिभिर्गुणमयी भविरे भी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. मुदा गुण सबके काज सात्विक, राजस आ तामस आई तीनू प्रकार के भाव सबसँ माने राग, द्वेषादि विकार आ समस्त विषय सबसँ ई संसार मोहित भऽ रहल अछि. एहि कारण ई तीनू गुणसँ फराक हम अविनाशी परमात्मा के तत्वतः नहीं जानि पबैत छी. तीनू गुणसँ आसक्ति सहित दृष्टि कऽ कऽ सब लोक मस्त बनल अछि. ई संसार चलैत रहैत अछि आ सब मोहित भऽ रहल अछि. हम जे अव्यय, अविनाशी आ सबसँ फराक छी, हमरा केओ नहि चिन्हैत अछि. अहम पदसँ सूचित जे आत्मा अछि से त्रिगुणातीत अछि, मुदा मायासँ मोहित जीव ओकर वास्तविक स्वरूप बूझऽ में असमर्थ रहैत अछि. आत्म समुद्र में स्फुरित असंख्य दृश्य बुलबुला जकाँ अछि, जकरा देख कऽ जीव मोहित भऽ रहल अछि. ई बुलबुला ओहि असीम सागर पर प्रकट होइत अछि, मुदा ई नहि बुझि कऽ जीव ओहि दृश्य पदार्थ सब में ओझरायल रहैत अछि. ओना ई बुलबुला सब स्थिर नहि रहैत अछि, सदिखन चलैत रहैत अछि. एकर प्रति आसक्ति सहित दृष्टि राखि कऽ जीव कखनो आनंदित होइत अछि तऽ कखनो दुख में कानैत अछि. ई सब दृश्य पदार्थ जाहि ऊर्जा से प्रकाशित भऽ रहल अछि से तऽ चिर स्थिर, नित्य आ अविनाशी अछि. जखन ओकर दर्शन भऽ जाइत अछि तखन जन्म मरण रूप के असंख्य तरंग सबके घात प्रतिघात जीव के फेर मोहित नहि कऽ पबैत अछि. गुण सबसँ मोहित जीव केवल बाह्य पदार्थ सब देख पबैत अछि आ ओहि में आसक्त भऽ जाइत अछि. जे समस्त पदार्थ सबके आश्रय अछि ओहि आत्मा दिस बिसरियो को नहीं ताकैत अछि. आत्मा के छोड़ि प्रकृति में रहबाक कारणसँ जीव के सोझा में ई रूप में जगत प्रकाशित होइत अछि. साधना के परावस्था में ईश्वरीय कृपा सँ जखन साधक के आत्म साक्षात्कार भऽ जाइत अछि आ आत्म तत्व के अनुभव ज्ञान प्राप्त भऽ जाइत अछि, तखन ओहिसँ फराक आन किछो ओकरा नहीं देखाई पड़ैत अछि. एकरे त्रिगुणातीत अवस्था कहल जाइत अछि. एहि अवस्था में नहीं रहबाक कारण मोहग्रस्त जीव सब अपन आत्मा के गुणातीत आ अव्यय भाव के धारणा नहीं कऽ सकैत अछि. एहि कारणसँ महामाया में आबद्ध भऽ कऽ ओ जे नित्य वस्तु अछि ताहि दिस लक्ष्य नहीं कऽ पबैत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.